नमस्ते और स्वागत है आपका बुक ज्ञान के इस गहरे फिलोसॉफिकल सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ और आपके सपनों के बीच में सिर्फ एक छोटा सा बटन है? वो बटन जिसको हम हर सुबह आधी नींद और आधी होश में बार बार दबाते हैं, द स्नूज बटन। जब अलार्म बजता है तो वो सिर्फ एक घड़ी की आवाज नहीं होती, वो आपकी ट्रू पोटेंशियल का नॉक होता है जो आपसे पूछता है कि क्या तुम आज भी मीडियोक्रिटी चूज करोगे। हर सुबह जब आप उस स्नूज बटन को दबाते हैं तो आप सिर्फ 9 मिनट एक्स्ट्रा नींद नहीं लेते, आप अपनी लाइफ की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को डिसमिस कर देते हैं। हम सब जानते हैं वो फीलिंग जब आप सुबह सोते हुए उठते हैं, स्लगिश, मोटिवेटेड नहीं, और पूरे दिन की चिंता पहले ही आपके माइंड को घेर लेती है। आपकी सुबह रिएक्टिव होती है, और जब सुबह रिएक्टिव होती है तो पूरा दिन और पूरी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है जैसे कि आप किसी दूसरे की स्क्रिप्ट पर चल रहे हों। इमेजिन करिए 50-60 साल की उम्र में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको ये रियलाइज होगा कि आपने अपनी जिंदगी में लेवल 10 पोटेंशियल अचीव करने की बजाय सिर्फ लेवल 5 पर सेटल कर लिया? क्या आप उस 95% भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो कभी अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच ही नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हर दिन की शुरुआत को लाइटली लिया? हमारा ये सफर एक ऐसी रियलिटी को एड्रेस करता है, द ट्रेजेडी ऑफ द अनलिव्ड लाइफ। कोई भी कॉन्शियसली लेवल 5 रिलेशनशिप या लेवल 5 करियर नहीं चूज करता। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सिंपल, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो गारंटी करता है कि अगर आप अपनी सुबह को बदल देते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, और वो भी उस स्पीड से जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। This book, The Miracle Morning by Hal Elrod, is not a simple self-help book. It is a declaration that every single person deserves to live a level 10 life. और लेवल 10 लाइफ का पहला स्टेप आपकी विल पावर या मोटिवेशन नहीं है। पहला स्टेप है आपकी सुबह। आपकी सुबह आपकी पूरी लाइफ का छोटा रूप है, द माइक्रोकॉस्म। अगर आप सुबह उठकर फोकस और इंटेंशन के साथ अपने गोल्स पर काम करते हैं तो आप एसेंशियली यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई एग्जिस्टेंस। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही इंटेंशनली करते हैं तो आपकी सेल्फ वर्थ डेली रीअफर्म होती है। आप खुद से कहते हैं कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं और आप उस ग्रोथ के लिए डेली टाइम डेडिकेट करेंगे। जब सुबह केओटिक होती है तो ये इंटरनल मैसेज जाता है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जब आप सुबह जीत कर निकलते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी यानी कैपेबिलिटी में विश्वास बढ़ जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस इंसान की कहानी से जिसने मौत के दरवाजे से लौटकर हमें सुबह को जीतने का फॉर्मूला दिया। हैल एलरॉड की कहानी सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने 2 बार रॉक बॉटम को फेस किया और दोनों बार उसी इनर स्ट्रेंथ से वापस लौटा जिसका राज हम द मिरेकल मॉर्निंग में देखेंगे। द हीरोज फॉल, क्राइसिस 1, मौत और मासूमियत। हैल एलरॉड की लाइफ में पहला मेजर ट्रेजेडी आया जब वो सिर्फ 20 साल के थे। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सेल्समैन बन चुके थे, मगर एक दिन एक ड्रंक ड्राइवर ने उनकी कार को 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से हेड ऑन टक्कर मार दी। The impact was catastrophic. Hal was declared dead for 6 minutes. जब उन्हें रिवाइव किया गया तो पता चला कि उनकी 11 बोन्स टूट चुकी थीं। उन्हें परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें साफ बता दिया कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। इमेजिन करिए, यंग एज में करियर पीक पर, और अचानक आपकी बॉडी आपको बिट्रे कर दे। लेकिन हैल ने एक अजीब सा चॉइस किया। वहां हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए उन्होंने सोचा कि वो 2 ऑप्शंस ले सकते हैं, या तो वो उस एक्सीडेंट पर ग्रीव करें जो हो चुका है, या फिर वो फोकस करें उस चीज पर जो वो कर सकते हैं। हैल ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और उसे इंप्रूव करने की पावर महसूस की। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा लेसन अप्लाई किया। आप एक्सटर्नल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा उन पर अपनी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं।
ये रिस्पॉन्स की पावर थी कि हैल ने सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अपना पहला कदम लिया, जिसे डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। ये उनकी मिरेकल रिकवरी थी, जो एक्सेप्टेंस और एम्पावरमेंट की फाउंडेशन पर बेस थी। उन्होंने प्रूव किया कि लॉ ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्स हमेशा आपके हाथ में होता है। द सेकेंड फॉल, क्राइसिस 2, फाइनेंशियल और इमोशनल बर्बादी। हैल एलरॉड की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो न सिर्फ चल रहे थे, बल्कि अल्ट्रा मैराथन रनिंग कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके थे और बिजनेस में हॉल ऑफ फेम अचीव कर चुके थे। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हुई, हैल की इनकम 0 हो गई। सारा पैसा डूब गया। उनकी फाइनेंशियल एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो फिजिकल और स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चले गए। ये दूसरा रॉक बॉटम पहले से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये उनके अंदर से आ रहा था। उनकी लाइफ एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चली गई थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्सटर्नल सक्सेस, वेल्थ और अच्छी हेल्थ भी अगर इनर सेल्फ वीक हो तो सब कुछ बिखर सकता है। एक दिन हैल ने अपने एक मेंटोर से बात की और उस मेंटोर ने उन्हें एक सिंपल एडवाइस दी, गो फॉर अ रन। हैल ने वही किया। जब वो दौड़ रहे थे, तभी उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ, उनको अपने आप पर काम करना होगा। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, सबसे खुश लोग और सबसे प्रोडक्टिव लोग अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं। उन्हें पता चला कि कुछ कॉमन हैबिट्स हैं। हैल ने सोचा, अगर मैं उनमें से 1 या 2 हैबिट अडॉप्ट करता हूं तो मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर होगी। पर फिर उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सोचा, व्हाई नॉट डू ऑल ऑफ देम एवरी सिंगल मॉर्निंग। और बस इसी डेस्पिरेशन, इसी जरूरत और इसी नए थॉट प्रोसेस से द मिरेकल मॉर्निंग का जन्म हुआ। ये एक थियरी नहीं थी, ये हैल की अपनी लाइफ को फाइनेंशियल, फिजिकल और इमोशनल डूबने से बचाने की एक डेस्परेट, फोकस्ड लाइफलाइन थी। और इस रूटीन ने उन्हें वापस सक्सेस के पीक पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी को स्काई रॉकेट कर दिया। द मिरेकल मॉर्निंग एक सिंपल प्रीमाइस पर बेस्ड है, द क्वालिटी ऑफ योर मॉर्निंग डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हैल एलरॉड हमें 2 फंडामेंटल ट्रूथ सिखाते हैं, द लेवल 10 लाइफ और द लॉ ऑफ कंटेजियन। हैल एलरॉड कहते हैं कि 95% लोग कभी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वो मीडियोक्रिटी यानी लेवल 5 की जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेवल 5 का मतलब है कि आप ठीक ठाक हैं, आप आधे खुश हैं और आधे दुखी, और आप इस कॉम्प्रोमाइज को अपनी नियति मान लेते हैं। लेकिन हम सब में वो कैपेबिलिटी है कि हम हर एरिया में लेवल 10 तक पहुंच सकते हैं। लेवल 10 का मतलब है लिविंग योर एब्सोल्यूट बेस्ट लाइफ, और ये लाइफ हर इंसान के लिए अलग दिखती है। लेवल 10 की जिंदगी सिर्फ पैसों या करियर तक सीमित नहीं है, इसमें 10 एरियाज पर फोकस करना होता है। हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंसेस, career, romance/relationships, family and friends, personal development, spirituality, fun and recreation, giving and contribution, physical environment। जब आप अपने इन 10 एरियाज में लेवल 10 डिफाइन करते हैं और हर सुबह उन पर काम करते हैं, तो आपके अंदर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अक्सर जैसे कि फाइनेंशियल फियर, ये डर केओस में पलता है। जब आप इंटेंशनली सुबह उठकर अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, तो आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लाते हैं, और ये क्लैरिटी ही आपको रिसोर्सफुल और एम्पावर्ड फील कराती है। द लॉ ऑफ कंटेजियन। सुबह ही लाइफ का लॉन्च पैड है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। अगर आपकी सुबह फोकस्ड, प्रोडक्टिव और इंटेंशनल है, तो आपका पूरा दिन वैसा ही बनेगा, और फोकस्ड डेज ही एक सक्सेसफुल लाइफ बनाते हैं। इसके विपरीत, अगर आपकी सुबह अनफोकस्ड, केओटिक या एमलेस है, तो आपका दिन भी वैसा ही बनेगा, जिससे एक मीडियोकर क्वालिटी की लाइफ बनती है। हैल एलरॉड कहते हैं कि हमें लेवल 10 सक्सेस अचीव करने के लिए डेली टाइम इन्वेस्ट करना होगा।
उस इंसान पर काम करने के लिए जो हमें बनना है, ताकि हम वो सक्सेस अट्रैक्ट और अचीव कर सकें। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी सुबह से शुरू होता है। इंट्रोड्यूसिंग द लाइफ सेवर्स। हैल एलरॉड ने 6 आदतों का एक फ्रेमवर्क दिया है, जिसे उन्होंने नाम दिया लाइफ सेवर्स। अगर आप सुबह का पहला 1 घंटा इन 6 चीजों को देंगे तो बाकी के 23 घंटे अपने आप सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं ये सेवर्स क्या हैं। S फॉर साइलेंस, मौन। ज्यादातर लोग उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हम उठते ही अपने दिमाग में दुनिया भर का शोर भर लेते हैं। हैल कहते हैं शुरुआत साइलेंस यानी शांति से करो। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, प्रेयर करें या बस गहरी सांसें लें। ये आपके दिमाग के स्ट्रेस को कम करता है। A फॉर एफर्मेशंस, सकारात्मक कथन। खुद से बात करना। हम अक्सर खुद से नेगेटिव बोलते हैं, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा। इसे बदलें। शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, मैं काबिल हूं, मैं आज का दिन बेहतरीन बनाऊंगा। मोहम्मद अली भी कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, तब तक जब तक वो सच में ग्रेट नहीं बन गए। V फॉर विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। आंखें बंद करें और अपने आने वाले दिन को देखें। देखें कि आप अपना काम मजे से कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। जब आप दिमाग में जीतते हैं तो असलियत में जीतना आसान हो जाता है। E फॉर एक्सरसाइज, व्यायाम। नहीं, आपको जिम जाकर 1 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट। जंपिंग जैक्स करें, पुशअप्स करें या योगा करें। मकसद है दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि नींद पूरी तरह खुल जाए और एनर्जी मिले। R फॉर रीडिंग, पढ़ना। रोज सुबह कम से कम 10 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ें। सोचिए अगर आप साल भर में 10-12 किताबें पढ़ लें जो हेल्थ या वेल्थ पर हों, तो आप भीड़ से कितना आगे निकल जाएंगे। S फॉर स्क्राइबिंग, लिखना या जर्नलिंग। आखिरी आदत है S फॉर स्क्राइबिंग, यानी लिखना। अपने विचारों को लिखें। आज आप क्या करना चाहते हैं या किन चीजों के लिए आप भगवान के शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल हैं। लिखने से आपके विचार साफ यानी क्लियर होते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग का आइडिया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का फ्यूजन है। जब हम सेवर्स को अपनी लाइफ में लाते हैं तो हम सदियों पुरानी सेल्फ मास्टरी की परंपरा से जुड़ जाते हैं। भारत में सुबह की शुरुआत को हमेशा से बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में इसे दिनचर्या यानी डेली रूटीन कहा जाता है। हैल एलरॉड के सेवर्स इस दिनचर्या के कई प्रिंसिपल्स से रेजोनेट करते हैं। अर्ली वेकिंग, शुरुआत हमेशा जल्दी उठने से होती है। क्लेंजिंग रिचुअल्स जैसे कि ऑयल पुलिंग और टंग स्क्रैपिंग, जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं और हेल्थ को बेहतर करते हैं। मूवमेंट, योगा या स्ट्रेचिंग, बॉडी में ब्लड फ्लो शुरू करने के लिए योगा या स्ट्रेचिंग जरूरी है। मेडिटेशन, ध्यान एंड प्रेयर, दिन को शांत और फोकस्ड तरीके से शुरू करने के लिए। ये सब आदतें सेट द टोन फॉर हेल्थ एंड पॉजिटिविटी। इससे ये पता चलता है कि इंटेंशनल मॉर्निंग रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक होलिस्टिक पाथ है जिसे हमारे पूर्वजों ने भी फॉलो किया था। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो सेवर्स रूटीन ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स की टीचिंग से भी कनेक्ट करता है, जिनको हम स्टोइक्स कहते हैं। एरिस्टोटल ने निकोमैकियन एथिक्स में हेक्सिस यानी लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक और ईथॉस यानी बेसिक कैलिबर ऑफ वंस पर्सनालिटी की बात की थी। इनका कल्टीवेशन टाइम और प्रैक्टिस मांगता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाता है कि हम एक्सटर्नल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा अपने ईथॉस यानी कैरेक्टर और अपने रिस्पॉन्स को चूज कर सकते हैं। जब आप डेली सेवर्स करते हैं तो आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते, आप हर सुबह ग्रोथ, वर्च्यू और विजडम को चूज कर रहे होते हैं, कंफर्ट, लेजीनेस और रिएक्टिविटी के ऊपर। ये आपकी पर्सनालिटी के लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हेक्सिस को बना रहा है।
इस फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग से आपकी मोटिवेशन सिर्फ रिजल्ट्स से नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की इच्छा से आती है। जब लोग द मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो 3 सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स आते हैं। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे सेटबैक मिलता है। हैल एलरॉड इन सब के लिए एक्शनेबल सॉल्यूशंस देते हैं। पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटाना जरूरी है कि मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल होना कोई फिक्स्ड ट्रेट है। हैल एलरॉड खुद कंपल्सिव स्नूजर थे। उन्होंने बोला कि मॉर्निंग पर्सन होना या ना होना कोई डेस्टिनी नहीं है, इट इज अ हैबिट यू क्रिएट। आपको ये डिसाइड करना होगा। लेकिन सिर्फ डिसाइड करने से विल पावर नहीं बढ़ती। विल पावर की फेलियर को रोकने के लिए हैल एलरॉड एक प्रीएम्प्टिव सिस्टम क्रिएट करने को कहते हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहते हैं। द स्नूज बटन बैटल, प्रीएम्प्टिव डिफेंस। स्नूज बटन का शिकार हम तब बनते हैं जब हम आधी नींद में होते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड ऑफ होता है। इससे लड़ने का तरीका है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ही बदल दें ताकि आपको फिजिकल एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़े। हैल एलरॉड की 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी इस तरह काम करती है। 1. सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड, द मिरेकल इवनिंग। सुबह उठने से एक रात पहले आपको एक जेन्युइन एक्साइटमेंट क्रिएट करनी होगी। ये सोचिए कि कल सुबह आप कौन से सेवर स्टेप्स लेने वाले हैं और उससे आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा। अपनी सुबह के लिए जज्बा बनाओ। आपको अपने दिन के लिए आयरन किए हुए कपड़े, बैग और एक्सरसाइज क्लोथ्स रात को ही तैयार रखने होंगे। 2. मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अपने अलार्म को इतनी दूर रखिए कि उसे बंद करने के लिए आपको फिजिकल रूप से बेड से उठना पड़े। कुछ लोग तो अलार्म को बाथरूम में रखते हैं। जैसे ही आप उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, आपने अपने शरीर को मूवमेंट में एंगेज कर दिया और आधा बैटल वहीं जीत लिया। 3. ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही आप बेड से उठकर अलार्म बंद करें, सीधे जाके एक फुल ग्लास पानी पिएं। रात भर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेशन एक बहुत ही अंडररेटेड एनर्जी सोर्स है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को इमीडिएटली बूस्ट करता है। 4. ब्रश योर टीथ और स्प्लैश वाटर। बाथरूम में जाकर तुरंत दांत ब्रश करें और चेहरे पर ठंडा पानी डालें। सेंसरी चेंज जैसे कि ठंडे पानी का शॉक और मिंट का टेस्ट आपके माइंड को कंप्लीटली वेकफुलनेस में लाता है। 5. गेट ड्रेस्ड। तुरंत अपने एक्सरसाइज क्लोथ्स या जो भी आउटफिट आपने रात को तैयार किया था उसमें चेंज करें। जब आप ये स्टेप्स ले लेते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड नेक्स्ट स्टेप यानी सेवर्स रूटीन के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। आपने पलटने का ऑप्शन ही हटा दिया। ये स्ट्रैटेजी रॉ विल पावर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि सिस्टम और एनवायरनमेंट को आपके फेवर में इंजीनियर करती है। द 5 मिनट रूल, हैंडलिंग सेटबैक्स। कभी कभी लाइफ में कुछ बुरा होता है, कोई सेटबैक, कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई मुश्किल वक्त। ऐसे में लोग आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। हैल एलरॉड इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टूल देते हैं, द 5 मिनट रूल। जब कुछ गलत होता है तो उस नेगेटिव इमोशन, ग्रीफ, एंगर, स्ट्रेस को प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करिए। इन 5 मिनट में आप चिल्ला सकते हैं, पिलो पर पंच कर सकते हैं या जितना भी ग्रीफ या गुस्सा है उसे फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 5 मिनट खत्म होते हैं, वो वक्त है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। आप उस चीज को बदल नहीं सकते जो हो चुकी है, लेकिन आप आगे कैसे बढ़ना है ये चूज कर सकते हैं। ये रूल आपको उस नेगेटिव स्पाइरल में फंसने से बचाता है और आप तुरंत अपना फोकस कंट्रोल और एक्शन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटाना जरूरी है कि मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल होना कोई फिक्स्ड ट्रेट है। हैल एलरॉड खुद कंपल्सिव स्नूजर थे। उन्होंने बोला कि मॉर्निंग पर्सन होना या ना होना कोई डेस्टिनी नहीं है, इट इज अ हैबिट यू क्रिएट। आपको ये डिसाइड करना होगा। लेकिन सिर्फ डिसाइड करने से विल पावर नहीं बढ़ती। विल पावर की फेलियर को रोकने के लिए हैल एलरॉड एक प्रीएम्प्टिव सिस्टम क्रिएट करने को कहते हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहते हैं। द स्नूज बटन बैटल, प्रीएम्प्टिव डिफेंस। स्नूज बटन का शिकार हम तब बनते हैं जब हम आधी नींद में होते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड ऑफ होता है। इससे लड़ने का तरीका है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ही बदल दें ताकि आपको फिजिकल एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़े।
हैल एलरॉड की 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी इस तरह काम करती है। 1. सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड, द मिरेकल इवनिंग। सुबह उठने से एक रात पहले आपको एक जेन्युइन एक्साइटमेंट क्रिएट करनी होगी। ये सोचिए कि कल सुबह आप कौन से सेवर स्टेप्स लेने वाले हैं और उससे आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा। अपनी सुबह के लिए जज्बा बनाओ। आपको अपने दिन के लिए आयरन किए हुए कपड़े, बैग और एक्सरसाइज क्लोथ्स रात को ही तैयार रखने होंगे। 2. मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अपने अलार्म को इतनी दूर रखिए कि उसे बंद करने के लिए आपको फिजिकल रूप से बेड से उठना पड़े। कुछ लोग तो अलार्म को बाथरूम में रखते हैं। जैसे ही आप उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, आपने अपने शरीर को मूवमेंट में एंगेज कर दिया और आधा बैटल वहीं जीत लिया। 3. ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही आप बेड से उठकर अलार्म बंद करें, सीधे जाके एक फुल ग्लास पानी पिएं। रात भर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेशन एक बहुत ही अंडररेटेड एनर्जी सोर्स है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को इमीडिएटली बूस्ट करता है। 4. ब्रश योर टीथ और स्प्लैश वाटर। बाथरूम में जाकर तुरंत दांत ब्रश करें और चेहरे पर ठंडा पानी डालें। सेंसरी चेंज जैसे कि ठंडे पानी का शॉक और मिंट का टेस्ट आपके माइंड को कंप्लीटली वेकफुलनेस में लाता है। 5. गेट ड्रेस्ड। तुरंत अपने एक्सरसाइज क्लोथ्स या जो भी आउटफिट आपने रात को तैयार किया था उसमें चेंज करें। जब आप ये स्टेप्स ले लेते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड नेक्स्ट स्टेप यानी सेवर्स रूटीन के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। आपने पलटने का ऑप्शन ही हटा दिया। ये स्ट्रैटेजी रॉ विल पावर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिस्टम और एनवायरनमेंट को आपके फेवर में इंजीनियर करती है। द 5 मिनट रूल, हैंडलिंग सेटबैक्स। कभी कभी लाइफ में कुछ बुरा होता है, कोई सेटबैक, कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई मुश्किल वक्त। ऐसे में लोग आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। हैल एलरॉड इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टूल देते हैं, द 5 मिनट रूल। जब कुछ गलत होता है तो उस नेगेटिव इमोशन, ग्रीफ, एंगर, स्ट्रेस को प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करिए। इन 5 मिनट में आप चिल्ला सकते हैं, पिलो पर पंच कर सकते हैं या जितना भी ग्रीफ या गुस्सा है उसे फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 5 मिनट खत्म होते हैं, वो वक्त है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। आप उस चीज को बदल नहीं सकते जो हो चुकी है, लेकिन आप आगे कैसे बढ़ना है ये चूज कर सकते हैं। ये रूल आपको उस नेगेटिव स्पाइरल में फंसने से बचाता है और आप तुरंत अपना फोकस कंट्रोल और एक्शन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली द मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, वो एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं, बल्कि आपके शरीर, माइंड और आत्मा पर पड़ता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। ये रूटीन आपके बॉडी केमिस्ट्री को बदल देती है। जब आप साइलेंस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट में शिफ्ट करता है। इससे मेजरेबल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्लो हो जाते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन स्कोर्स कम होते हैं, आपका माइंड पॉजिटिविटी के लिए रीवायर हो जाता है। इन शॉर्ट, आप सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली और बायोलॉजिकली भी ज्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं। द कॉन्फिडेंस डिविडेंड एंड एम्पावरमेंट। सुबह उठकर अपने लिए इंटेंशनल टाइम निकालना और 6 के 6 सेवर स्टेप्स कंप्लीट करना, चाहे वो सिर्फ 6 मिनट में हो, ये डेली अकॉम्प्लिशमेंट आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं अपने आप से किया हुआ ये वादा पूरा कर सकता हूं, तो मैं अपने लाइफ के बड़े चैलेंजेस भी फेस कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस डिविडेंड बहुत जरूरी है। जब आप फाइनेंशियल चैलेंजेस या करियर के फेलियर्स फेस करते हैं, तो अगर आपका इंटरनल फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप पैरालाइज्ड नहीं फील करते। आप फील करते हैं एम्पावर्ड और रिसोर्सफुल। आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि आपके थॉट्स और हैबिट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। होलिस्टिक अपग्रेड। सेवर्स का डिजाइन ही होलिस्टिक है। एक्सरसाइज आपकी फिजिकल वेलबींग बढ़ाता है, रीडिंग आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करता है, साइलेंस, एफर्मेशंस और स्क्राइबिंग आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं। जब आप हर सुबह इन सब पर काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं आता। आपकी हेल्थ आपके सक्सेस के साथ सफर नहीं करती और आपका पैसा आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को खराब नहीं करता।
आप लेवल 10 लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां आपकी ग्रोथ वेल राउंडेड होती है। 9 की लेसन्स एंड एक्शन पॉइंट्स। अब जब हमने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया है, तो कुछ अंतिम और सबसे जरूरी लेसन्स को याद रखना बहुत जरूरी है। द वर्च्यू ऑफ इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक परफेक्शनिज्म है। लोग सोचते हैं कि अगर वो 60 मिनट की रूटीन नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल ही ना करें। हैल एलरॉड इसके अगेंस्ट एडवाइस देते हैं। स्ट्राइविंग फॉर कंसिस्टेंसी इज बेटर देन स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। अगर आपकी सुबह बहुत बिजी है तो सिर्फ 6 मिनट रूटीन करिए। अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ 1 मिनट की साइलेंस और 1 मिनट की एफर्मेशन करिए। द गोल इज प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हर दिन चाहे कितना भी छोटा हो, रूटीन को फॉलो करना ये कंफर्म करता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए कमिटमेंट रखते हैं। इससे आप अपनी आदत को तोड़ने से बचाते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में मिरेकल्स चाहते हैं। हैल एलरॉड ने यह प्रूव कर दिया कि मिरेकल्स मिस्टीरियस नहीं होते, वो सिर्फ आपकी सुबह में छिपे हुए होते हैं। Miracle is not something that happens to you. It is something you create by becoming the person who deserves it. आज आपने जो ज्ञान लिया है वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, एक्शन लेने से। आपकी सुबह ही आपके हाथ में सबसे बड़ी पावर है। आपके हाथ में वो कंट्रोल है जिससे आप अपने कैरेक्टर, अपने फोकस और अपने डेस्टिनी को डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिए, जैसा कि हैल एलरॉड ने कहा था, I can always make another dollar, but I cannot make another day. हमारे पास हर दिन को मैक्सिमाइज करने का मौका है। हम आपको चैलेंज करते हैं, कल सुबह से शुरू करिए द मिरेकल मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन में अपनी कमिटमेंट लिखिए। I commit to my 30-day miracle morning challenge starting tomorrow. अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव लाता है तो इसे लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी स्नूज बटन की गुलामी में जी रहे हैं। बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप मिलकर ज्ञान के इस सफर को जारी रख सकें। आपकी लाइफ कल से नहीं बल्कि कल की सुबह से बदलना शुरू होगी। जागो और जीतो।